Page number 88, exercise 7A. Which question? 17 number. Question number 17. In a mixture of 126 kg of milk and water are in the ratio 5:2. Milk and water की ratio क्या है? 5:2. Let quantity of milk be 5x kg, quantity of water be 2x kg. Total mixture कितना है बच्चे? 126 kg ना हंसिका? Yes, sir. 7x equal to 126 and x we get 126 upon 7. 7 1 7 8. एक्चुअली 18 आ गई, यहाँ फिल करो 90 kg आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा बेटा? 18 2 36 kg. तो मतलब हाँ जी, Screen is blurred. just wait, I just have to rejoin. x की वैल्यू बच्चे 18 आ गई, यहाँ फिल कर दो दोनों प्लेसेस पे. we get 90 kg and 36 kg respectively. Now what quantity, how much water must be added? Let quantity of water added be taken as y kg, because x is already taken in this question. That's why we have taken quantity of water added be x kg. Now how much water must be added so that the mixture make the ratio 3:2? तो 90 kg मिल्क है, उसमें बच्चे y kg ऐड कर दिया, सॉरी मिल्क तो उतना ही रहेगा, वाटर ऐड किया 36 प्लस y, तो रेशियो क्या होगी बच्चे? 3:2. नाउ यू कैन फाइंड y फ्रॉम हियर. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. यस बच्चे. One more Excuse me, question. sir. यस बच्चे. खुशबू. सर एपी में एक टाइप का क्वेश्चन था सर, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 9. तो सर ये जो डिविजिबल वाले क्वेश्चन है ये वाले एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार. 250 and 1000 के in between which are divisible by 9. यस यस सर. First of all, smallest number between बोला है ना, तो Yes, sir. 250 and 1000 इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब 251 से स्टार्ट होगा. यस सर. तो क्या करो बच्चे? 250 को ही डिवाइड कर लो 9 से रफ वर्क में. 9 2s are 18, यस सर. 70, 9 7s are 63, यस सर. 7. जो रिमाइंडर है वो इसमें से माइनस करो 250 में से. व्हाट वी गेट? सर 243. 243 9 पे डिविजिबल है पूरा पूरा, है ना? यस सर. बट हमें 243 तो चाहिए नहीं, हमें तो इन बिटवीन 250 हाँ सर. 2000 के इन बिटवीन चाहिए. तो इसमें 9 ऐड कर लो, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 252. हाँ सर. तो फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 250 एंड 1000 इज 252. सेकंड वन 9 ऐड कर लो बच्चे इसमें, 261 एंड सो ऑन. अब लास्ट नंबर भी जैसे ये फाइंड किया था वैसे ही करेंगे. 1000 को बच्चे 9 से डिवाइड करो. 9 1s are 9, 10, 9 1s are 9, 10, 9 1s are 9. वन रिमाइंडर, यस जो सर. वन रिमाइंडर आया वो इसमें से माइनस कर दो. लास्ट नंबर इज 9,999. नाउ a is 252, d is this minus this and this Yes, is sir. an. यस सर, मैं सम निकाल लूंगी. हो जाएगा बच्चे? हाँ सर. You can find n from here. यस. तो सैंपल पेपर 4 से 11th क्वेश्चन. एडुकाट का यस सर. सैंपल पेपर 4 11th क्वेश्चन. Find the interval in the equation. Interval या solution, that is the same thing. X minus 5 whole cube greater than 125 and belong to real. Sorry, x आना चाहिए था यहाँ पे, x belong to real आएगा बच्चे. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब जो क्यूब है दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा बच्चे? क्यूब रूट बन जाएगा ना? यस और नो? यस सर.
तो what is the cube root of 125? 5. 5. X is minus 5 become the answer. This one. Okay. ये ऐसे लग रहा है कि 125 n लिखा हुआ है, पर यहाँ कॉमा ना चाहिए बच्चे. ओके. 7th क्वेश्चन ये नहीं है, ये है कि if alpha beta are the roots of the equation. अच्छा सॉरी, मैंने 5th का बता दिया बच्चे. जस्ट वेट. 5th सेट का बता दिया बच्चे. वो 4th सेट. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus bx plus q is equal to 0. We have, देखो ये क्वेश्चन है, alpha beta are the roots of equation this, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. First of all, alpha and beta are the roots. Alpha plus beta, Mahi. यस सर. सर आप क्या बोल रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? सर क्वेश्चन दिखा दीजिए, मैंने देखा नहीं. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, एंड अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल? माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा minus what is the value of b? P and a 1. Alpha beta. Yes, Swati. Yes sir. Alpha into beta, product of zeros या roots. Formula. सर याद नहीं आ रहा. Sir, C upon A. A. C upon A. C is Q and A is 1. तो अल्फा बीटा क्या आ गया बच्चे? Q आ गया. ये दो फॉर्मूलास याद रखना. सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए. ठीक है. ये नाउ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए. alpha and beta are the roots of quadratic equation this, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. Alpha upon beta plus beta upon alpha. क्वेश्चन किसने पूछा था ये? अर्शिया. अर्शिया. what is the LCM here बच्चे? The beta and alpha. Alpha beta first term Alpha square plus beta Plus- square. अब मुझे एक बात बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की 9th क्लास में ड्राइव्ड आइडेंटिटी की थी? अर्शिया, टेल मी फास्ट. नहीं की ना? सर की है. बोलो फिर. A A square plus plus- b whole square minus 2ab. वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये तो. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बेटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा बेटा. अब अल्फा प्लस बीटा मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था. कितना आया था हमारे पास? माइनस पी अपॉन 1 और माइनस पी इज द सेम थिंग ना. माइनस पी स्क्वायर माइनस एज लाइक 2 एज लाइक. अल्फा बीटा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है? ये रही. क्यू अपॉन अल्फा बीटा अगेन क्यू. ओपन माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अपॉन क्यू. ये आंसर है बच्चे. पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अपॉन क्यू. पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अपॉन क्यू. ए ऑप्शन इज प्रोडक्ट द ऑफ रूट्स को क्या लिखेंगे? सी अपॉन ए बच्चे. फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है ना. यस और नो? यस सर. तो सम ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला याद रखनी है दोनों. माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस, दैट इज द सेम थिंग. सी अपॉन ए बच्चे. ओके. अब यहाँ पे सर यहाँ आपने पे एक और अल्फा- फॉर्मूला बताया था वो इक्वेशन फॉर्म करने का. सर वो क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. ओके, थैंक यू सर. हाँ बच्चे, ये समझ आया? Yes sir. और बच्चे कोई डाउट? सर तो बुक yes, पेज sir. नंबर 17. किसने? माही ने पूछा है. यस सर. किसका? बुक का के सैंपल पेपर का? द बुक का.
बुक पेज नंबर 17. 17. यस बच्चे बोलो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सर, इसमें बुक के आंसर्स पीछे थोड़े अलग दिए ना, तो एक बार कंफर्म करना है कि क्या है। बताइए बच्चे क्या है कि इनको खुद को नहीं पता कि हम क्या लिखें क्या ना लिखें। किसी बुक में जो लास्ट एडिशन था उसमें कुछ और आंसर है, न्यू एडिशन में कुछ और आंसर है, ऐसे है इनका प्रॉब्लम। तो सर अगर मतलब आता है तो हम लोग किस टाइप से करेंगे? जो तेरा मन करता है। सर दोनों ऑप्शन में हुए तो? दोनों ऑप्शन में दोनों को टिक लगा देना। नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, जो कंफ्यूजिंग होगा ना वो नहीं आएगा। तो ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन ना करें? बता देता हूं बच्चे मैं एक्चुअल में क्या आएगा जो प्रॉपर सही है। जो Yes, filling the blanks, when the goods services are sold for rupee 15,000 under intra-state transaction from station A to station B and the rate of GST is 12%. Intrastate मतलब Within the state. Within the CST, state. CST. within the state. Yes, sir. SP at station A, देखो A, B station A पे goods are services sold for 15,000 under intra-station A, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है? 15,000 ही होगी ना। Yes, sir. तो पहले का आंसर स्टेशन एसपी एट स्टेशन इज 15,000, फर्स्ट का आंसर ये आ गया। सेकंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अभी इन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया कि कहाँ का, तो ए का ही सीजीएसटी मतलब ए ने सेल किया था तो ये पे करेगा ना बी बच्चे, यस और नो? Yes, sir. तो सीजीएसटी इसकी सीपी क्या होगी? 15,000 होगी, इस पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों सेम आएंगे। टोटल जीएसटी गिवन है हमें 12%, 12 का 6%, 6 इंटू अपॉन 100 इंटू 15,000 हो जाएगा बच्चे। Yes, sir. 15 6 90, 900 रुपीज आंसर। एसजीएसटी 900, दोनों आंसर आ गए हमारे पास, इसका भी आ गया इसका भी आ गया। अब सीपी एट स्टेशन बी, एक्चुअल में तो यही बनता है कि 15,000, Yes, sir. बट हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने उसने आगे सेल किया, वो तो आगे दिया है ना डी में, तो इसका सीजीएसटी और ये ऐड कर देना बच्चे दोनों, समझे? Yes, sir. 1800 plus 15,000. 15,000 प्लस 1800, Okay, sir. जब इस टाइप का सम आएगा तो Okay, sir. ठीक है। वैसे तो इस टाइप का सम आएगा नहीं, बाई चांस आ गया तो ऐड करके बच्चे जो आंसर आएगा वो आएगा। बाकी तुम्हें आंसर कभी ऐसे नहीं होगा कि दोनों से दिया होगा, ये आ जाएगा। अब इफ प्रॉफिट इज 5,000, इसने बच्चे 5,000 प्रॉफिट लिया, सी स्टेशन पे बेच दिया, तो सी की सीपी कितनी होगी? 20,000 होगी। 16,000. नहीं बच्चे इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ऐड होगा सीपी में, वो तो सीजीएसटी था ना साथ में, एसजीएसटी था, जीएसटी ऐड करके बच्चे इतना पे किया था ना इसने इसको। Yes, sir. पर उसके लिए तो 15,000 की है ना, क्योंकि वो उससे वापस ले लेगा। हाँ सर, ठीक है। ये एंड यूजर होता बी तो बच्चे हमारा वही रह जाता, ये आ जाता सीपी तो प्रॉफिट। सर हम लोगों ने सर सीपी जब हम लोगों ने निकाला तो सर हम लोगों ने ऐड क्यों किया अगर एंड यूजर नहीं है तो? बच्चे ये अलग अलग पार्ट बनाए हैं ना, यस सर। पार्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे पार्ट ना बनाए होते तो मैं 15,000 ही लेता बच्चे सीपी बी की, मैं जीएसटी ऐड नहीं करना था उसमें, समझे? यस सर। अब एसपी सर एट नेक्स्ट स्टेशन पार्ट में बी, हम लोग ऐड कर रहे हैं ना? हाँ अब एसपी एट स्टेशन बी तो 20,000 उसने 20,000 की सेल की, इस पे जीएसटी अलग से लगेगा। जीएसटी लिखा है ना अकेला, इंटरस्टेट था तो कितना होगा? 12% ही होगा पूरा का पूरा। यस सर। 12 अपॉन 100 इंटू 20,000, zeros cancel, 12 to the 24, 2,400 rupees, that is the GST. CP at station C 20,000 में ये ऐड कर दो बच्चे 22400,
ये हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और सर एक क्वेश्चन और सर, पेज नंबर 18 पे 8th वाला। 8th वाला, for a dealer list price of article is 27,000. लिस्ट प्राइस कितनी है? 27,000 है। Which he sell to dealer B some lower price, कुछ लोअर प्राइस पे सेल किया इसको। Further dealer B sell the same article to a customer at a list price. If the rate of GST is 8%, dealer B paid a tax under GST equal to 1944 to the government. Find the amount paid by the dealer inclusive of GST. हाँ जी बच्चे, let the price at which B purchase, let the price at which B purchase the article is ₹X. GST कितना दिया बच्चे उसने? 1944 दिया है ना? यस सर। और GST कितने परसेंट है? 8%। 8% of X is equal to 1944. सर यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट को पे किया है ना। अच्छे, इसमें सब में भी ना प्रॉब्लम है थोड़ी सी। चलो हम उस वे से कर लेते हैं। इसका जीएसटी कितना आएगा? 8% ऑफ एक्स आएगा ना? यस सर। दैट इज इनपुट। यस सर। 8x by 100। आउटपुट जीएसटी जो इसने कस्टमर को सेल किया था, कस्टमर को किसमें सेल किया? लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस हमें गिवन है 27,000, तो 8% ऑफ 27,000 आएगा ना? यस सर। 8/100 into 27,000, 2 zeros cancel, 0, 8 7 56, 5 16 5 21, इतना पे किया। अब नेट जीएसटी आउटपुट दिस वन माइनस इनपुट दिस वन। एक्चुअल में तो ये सम ऐसे होगा 1944 minus 8x upon 100 is 1944 minus 2160 minus 8x upon 100। 10 में से 4 गए 6, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 4 गए 1, 11 में से 9 गए 2, minus 216, this one is cancel, x we get 216, 100 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया, 4 के टेबल पे कट कर दो, 2 यहाँ पे 25, 1 0 8, 25 8s are 220 to 2700, but this is wrong, इतना लेस नहीं हो सकता। इतनी लेस वैल्यू नहीं हो सकती बच्चे। सर पेज नंबर 14 पे 12th वाला क्वेश्चन सर, वो भी ऐसे ही दिया हुआ था सर, इसमें उन्होंने ऐसे ही किया है। ऐसे तो किया, वही कह रहा हूं कि इस सब में भी प्रॉब्लम है। इसको हम इस वे से करेंगे बच्चे तो आंसर सही आता है, समझे? आंसर तो को मत सर देखो एग्जाम तुम, में कैसे पता चलेगा कि कौन से वैसे करना है? अब बच्चे जीएसटी इतना दे दिया 27,000 के आइटम पे, गवर्नमेंट लिखा है ना, तो वो नेट जीएसटी होगा। यहाँ पे यस सर। गवर्नमेंट मेंशन किया है ना, द डीलर बी पेड अ टैक्स अंडर जीएसटी इक्वल टू 1944 टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को पे करेगा तो वो नेट जीएसटी या इनपुट आउटपुट माइनस इनपुट है। क्वेश्चन इज रॉन्ग, समझे? यस सर। Sir, exercise 1B is not Thank you, there sir. for exam, sir. Sir, 1B, Is not there for exam, sir. why? Who says? है बेटा फर्स्ट। sir, GST is full. No हाँ, reduction yeah. in that chapter. Sir, स्वाति, आज Sample तेरा नेट क्यों नहीं खराब हो रहा? Sir, Wi-Fi. अच्छा लगवा लिया? No sir, फोन से कनेक्ट करा है। अच्छा चलो। सर एक डाउट है मेरे को,
बोलो। एडुकार्ट में सैंपल नंबर 10 का क्वेश्चन 24। पेज नंबर पेज नंबर तो नहीं बता, बट एडुकार्ट का सैंपल 10 क्वेश्चन लास्ट नंबर सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 24th। 24th. The eighth term of NAP is half of its second term. Eighth term of NAP. यहीं पे कर देता हूं, स्पेस है हमारे पास नीचे। एट्थ टर्म ऑफ NAP मतलब A8 बेटा, हाफ ऑफ इट सेकंड टर्म, हाफ A2, यस और नो? यस सर। A8 का फॉर्मूला A plus 7D हाफ 8 A plus D। D। 2 को बच्चे ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट वी गेट 2A plus 14D is equal to A 14D। plus D। यस सर। 2A minus A we get A, D minus 14D we get minus 13D। मतलब यहां से मैं ये लिख सकता हूं A, चलो देखते हैं बाद में क्या जरूरत पड़ती है। आगे क्या लिखा है, एंड 11 टर्म exceeds 1/3 of its fourth term by 1। 11 टर्म मतलब A11 exceeds इक्वल, किसके इक्वल, किससे ज्यादा है, 1/3 of fourth term, 1/3 of fourth term से which one is bigger, A11 is bigger or 1/3 of A4 is bigger? Swati, which one is bigger here? सर 1/3 Which one is bigger? 11th term। This is already bigger, this Yes. is smaller। तो ऐड किस में Yes, sir, करेंगे कि A- इक्वल आ जाए, सर सेकंड वाले में। 1। ठीक Yes, है, sir। ये समझ आया बच्चे कि नहीं आया? सर एक और बार। 11 टर्म, चलो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। माय नेम इज रोहित, योर नेम इज स्वाति। यस सर। मेरी मनी, मेरे पास है 100 रुपीज, तेरे पास है 70 रुपीज। मेरे पास कितने रुपीज ज्यादा है तेरे से, एक्सीड 30। कितनी मनी एक्सीड, 30। या तो 100 माइनस 70 करो, या हम 100 इज इक्वल टू 70 दोनों को इक्वल रख दिया। अब 100 Yes, इज sir। एक्सीडेड ना, कितना एक्सीड कर रहा है, 30, तो उस सेकंड वाले 30। में ऐड करेंगे ना, स्मॉलर में। यस सर। यस यहाँ सर। 11 टर्म एक्सीड कर रही है, किससे, 1/3 ऑफ द फोर्थ टर्म से, 1/3। कितना, 1। चाहे तो यहाँ Yes, sir। माइनस करके इक्वल टू 1 कर दो, या A11 इज इक्वल टू 1 एडिशन एक्सीड है तो +1 किससे, 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, 1/3 A4। A11 बेटा A plus 10D, A plus 10D। 1/3 A4 A plus 3D 3D plus 1। plus 1। 3 को ऊपर ले जाऊं, यस सर। कहाँ चांटा पड़ेगा खींच के, पहले एलसीएम तो ले ले, ओह या सॉरी 1 को सर। A plus 10D यस सर। -1 कर दे, एलसीएम नहीं -1। लेना तो 3 को ऊपर ले जा, व्हाट वी गेट 3A plus 30D 30D। -3 is equal to A plus 3D। यस सर। 3A minus A we get 2A, 2A 30D minus 3D we get 27D, 27D। -3 become +3। सेकेंड Yes, sir। इक्वेशन, यहां से बच्चे A plus 13D किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। यस सर। अब इन दोनों को एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व हो कर लोगे। जाएगा। यस सर हो जाएगा। अब जो भी फाइंड करना है वो फाइंड हो जाएगा बच्चे। यस सर हो जाएगा आगे। The sample और- 5, question 3. सैंपल पेपर नंबर 5, Question 3. दिस वन। हाँ जी। इट इज सो इजी। इसमें वैसे तो रिजल्ट ही याद रख ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए बी पी क्यू, थोड़ा सा लेंथी है ये, सी डी ए, दिस इज गिवन सी, दिस इज गिवन बी। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो बच्चे, इस ट्रायंगल और इस बिगर ट्रायंगल को सिमिलर कर लोगे,
मैं सीधा लिख दूं डी क्यू पी सिमिलर टू डी बी ए, यस और नो? बोलो बच्चे, Yes. श्योर? सर बाय ये स्मॉलर ट्रायंगल बच्चे डी क्यू पी 90 डी बी ए के 90 के इक्वल, दिस एंगल पी डी क्यू ए डी बी के इक्वल, ए से ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर होगी, श्योर? तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल, डी क्यू अपॉन डी बी किसके इक्वल आएगा? QP upon BA. क्यू पी अपॉन बी ए, सी अपॉन ए बच्चे मैं सीधा लिख दूं, Yes, क्यू sir. अपॉन ए भी आएगा ना, दैट इज सी अपॉन ए। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब ये वाली जो स्मॉलर ट्रायंगल जहां टिक लगाई है मैंने, बी क्यू पी बी डी सी के सिमिलर होगी सेम वे से, Yes, sir. तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल, बी क्यू अपॉन बी डी किसके इक्वल? पी क्यू कि- अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी, डी सी, सी अपॉन बी। आ गया? अब बच्चे यहां देखो, इसमें और इसमें, यहां नीचे क्या है? BD. ऊपर यहाँ डी क्यू है, यहाँ बी क्यू है, या इस बी क्यू को मैंने डी क्यू बनाना है, तो क्या करूं? BD माइनस BQ। एक तो ऐसे कर सकते हैं, BD माइनस डी क्यू कर सकते हैं। दूसरा वे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां पे BD एलसीएम आ गया, व्हाट वी गेट? BD माइनस BQ। Here B is the LCM, B minus C। अब यहाँ फिगर में देखो, BD में से BQ माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास? PQ. DQ आ गया, अपॉन नीचे BD बेटा इज इक्वल टू B माइनस C अपॉन B। टेक इट एज सेकंड इक्वेशन। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वल आ गई बच्चे, लेफ्ट साइड सर्कल Yes. कर दी मैंने, तो राइट साइड भी क्या होगी? Equal. C अपॉन A इज इक्वल टू B माइनस C अपॉन B। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BC इज इक्वल टू AB माइनस AC आ जाएगा बच्चे, Yes, यस sir. ऑन? डिवाइड बोथ साइड्स विद ABC। थोड़ा रट्टाफिकेशन है इस सम में, BC, बट इस टाइप के ज्यादा सम नहीं है, एक दो सम ही होते हैं। BC इज कैंसल, यहां से बच्चे AB कैंसल, यहां से AC कैंसल, व्हाट वी गेट? 1 अपॉन A इज लेफ्ट, यहां से 1 अपॉन C लेफ्ट हो गया, रह गया बेटा, यहां से 1 अपॉन B। 1 अपॉन B को इस साइड ले जाओ, 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन C। ये इसी की वैल्यू बच्चे हमने फाइंड करनी थी, देखो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इसके इक्वल 1 अपॉन C के इक्वल आ गया बच्चे। आया समझ? सैंपल पेपर कराया है? बच्चे नहीं करवाया नहीं है मैंने, ऑनलाइन लाइव ही क्लास लगाई थी, उसमें करवाया है बच्चे, वीडियो पड़ी है इसकी। So page Okay. number 213. So exercise 7C 11th Roman second sum, sir. विच वन? Exercise 7C हाँ जी, 11th Roman. एक सेकंड बच्चे, मुझे बुक खोलने दो पहले। 7C 11th 11th Roman second sum, sir. ओके 11th का बच्चे सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 7C।
रूट, इट इज सो इजी बच्चे, is equal to 4x minus 1 upon 2. This one. चलो जैस्मीन क्या करें बच्चे इसमें? सर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। प्रूव क्यों रही है? x plus 1 plus x minus 1, नीचे भी बेटा रूट x plus 1 plus root x minus 1. क्या लिखूं जैस्मीन ऊपर? सर प्लस रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में माइनस रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। साइन देखो, ऊपर वाली टर्म ऊपर तो सेम रहेंगे, साइन नीचे जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। सेम वे बच्चे इस साइड 4x माइनस 1 ऊपर नीचे लिख दिया, 2 ऊपर प्लस 2 नीचे माइनस, यहां से ये कैंसिल, नीचे से ये कैंसिल, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1, व्हाट वी गेट 2 रूट root x x plus plus 1. डिनोमिनेटर में रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स माइनस 1, 2 रूट x minus 1. Here 4x plus 1 upon 4x minus 3. 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायरिंग कर दो बच्चे दोनों सर तरफ, व्हाट वी गेट x plus 1 upon x minus 1. Here 4x plus 1 whole square upon 4x minus 3 whole square. Now again इसको बच्चे पहले ओपन करना है, क्या आ जाएगा हमारे पास? x plus 1 upon x minus 1 is equal to 4x plus 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 8x, डिनोमिनेटर में बच्चे 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस 9 माइनस 24x, 4 से 12 to the 24, yes. Now again apply componendo and dividendo. x plus 1 नीचे x plus 1, x plus x minus 1 ऊपर माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा. Here 16x square plus 1 plus 8x, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस, नीचे बच्चे माइनस, minus 16x square minus 9 plus 24x. 1 is cancel, here x is cancel, x plus x 2x, 1 plus 1 2. Here 16 plus 16 32x square minus 24x plus 10 upon में बच्चे 16 से this one is cancel, 8x plus 24x 32x, 9 minus 8 1 minus 8 9 minus 8. Now cross multiply 32x into यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 32x into x 32x square minus 8x, इस साइड बचे 32x square minus 24x plus 10. This one is cancel, x वाली टर्म्स एक साइड पे, minus 8x plus 24x is equal to 10. Here 16x is equal to 10 and x we get 10 upon 16. 5 upon 8 is the answer. Understood? Yes, sir. Hansika, Yes, sir. doubt? Sir, page number 213, question number 5. 213. पेज नंबर बच्चे 213. हाँ हाँ लिख रहा हूँ 213 एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 5. 5 ABC एंगल ABC इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ACB, ये बच्चे पहले भी छोड़ा था हमने,
एंगल ABC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ये वाला एंगल इसका ट्वाइस है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, इसका बाइसेक्टर, देखो इसको x मान लिया, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 2x होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा XX आ जाएगा। Yes, sir. बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC मीट्स अपोजिट साइड एट P पे मीट कर रहा है। शो दैट गिवन एंगल ABC is twice of angle ACB. To prove, also angle ABP is equal to angle CBP. Angle ABP is equal to angle CBP. To prove बच्चे क्या करना है हमने, CB रेशो मतलब अपॉन CB अपॉन BA, CP अपॉन PA की इक्वल करना है। CB this side अपॉन BA this side, CP अपॉन PA। बच्चे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं की थी, बोलो, बताया था ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। Yes, sir. क्या था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स इनटू द साइड्स। AP मतलब CB चाहिए ना, ऊपर CB ऊपर रख लो, CB अपॉन BA, CP अपॉन PA, सीधा ही आ जाएगा बच्चे ये। सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फिर से बता दीजिए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये होता है बच्चे, एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर है ना, यस सर। अपोजिट साइड को एंगल को बनाने वाली साइड्स की रेशो में डिवाइड करता है। मतलब AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। आया समझ यस सर। ये चीज बच्चे। यस सर। और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, ये हमें गिवन हो तो इसका बाइसेक्टर होगा, समझे। सेकंड पार्ट में बच्चे हमने क्या प्रूव करना है, AB इंटू BC, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं AB इंटू BC, AB इंटू BC किसके इक्वल, BP इंटू CA, BP इंटू CA के इक्वल। क्या करें, व्हाट वी कैन डू। सर बिना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज किए हो जाता है proof। बताओ फिर कैसे होगा, सर एक मिनट। टेल मी। यस सर। AB, BC, CP and CA, PA, sorry, this one. What we can do? सर ABP को सर ABC को APB के सिमिलर कर लें। Which triangle? A, सर ABC ABC Similar- को APB। APB के, यस सर। चलो ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ACB, ये होगा बच्चे, ये एंगल कॉमन हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हमारे पास ऑलरेडी है, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनली इक्वल, AB अपॉन AC, BP नहीं चाहिए, AP चाहिए नहीं चाहिए, BP चाहिए, सॉरी, BP अपॉन CB, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB इंटू BC इज इक्वल टू BP इंटू AC। ये प्रूव करना था बच्चे, CA और AC इज द सेम थिंग, BP इज द सेम थिंग, AB BC, यस CB और BC हो जाएगा हंसिका। Yes, sir. सर बस एक मिनट ऊपर थोड़ा स्लाइड कर दो। लो जी, सर 10D का थर्ड सम। 10D पेज नंबर 146। तूने बच्चे कनिष्का मुझे भेजा भी था ना ये, यस सर। तो तूने दो पार्ट बोले थे कि ऐसे और ऐसे, फर्स्ट तो ठीक था,
सेकंड वाले में तो एपी नहीं बन रही बच्चे, वो बन रही है कि नहीं बन रही है बताओ। एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 20, एक एंगल x, दूसरा x प्लस 20 या x माइनस 20, जैसे मर्जी करो, तुम्हारे पे डिपेंड है। 20 ले लूं, थर्ड x प्लस 40 होगा बच्चे, फोर्थ वन x प्लस 60 होगा। या तो इस फॉर्म में ले लो, या x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, इस फॉर्म में लेंगे, समझे? सर अगर नेगेटिव लिया तो भी आंसर नहीं आया। क्या नेगेटिव लेकर ले, अभी x दोनों से माइनस सॉल्व, 20। दोनों से सॉल्व कर देता हूं बच्चे। x माइनस 20, ये कितना होगा, x माइनस 40 होगा, ये कितना होगा, x माइनस 60 होगा, यही होगा ना? यस सर। इन चारों का सम, सर ऊपर वाला रहने दो, नीचे वाले से कर दो, ऊपर वाले से एक तो मिनट, होता है। चलो इन चारों का सम, x x x x 4x 4x माइनस 60 माइनस 40 माइनस 20 कितना बन गया, माइनस माइनस 1 120। इज इक्वल टू 360। 4x कितना आ गया बच्चे, 480, माइनस 120 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 120, 4 नीचे जाएगा तो फर्स्ट एंगल कितना आ गया, 120 आ गया बेटा, सेकंड कितना आ गया, 100 आ गया, थर्ड कितना आ गया बोलो, 80, और ये कितना आ गया, 60। 60। इसमें क्या होगा, 60, 80, 100, 120। सर एक और बात पूछनी थी, जैसे हमारी 4 टर्म्स थी, a माइनस 3d, a माइनस t, a प्लस हाँ t, उस वे से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट इसमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है ना बच्चे। जो फर्स्ट सम था या Okay, सेकंड सम था, वहां कॉमन डिफरेंस नहीं दिया था, बट इस सम में कॉमन डिफरेंस गिवन था, दिया हुआ है ना, यस सर। तो क्यों लेंगे हम d, a माइनस 3d या a माइनस d, समझे? ओके सर। तो पेज नंबर 69। पेज नंबर 69। सर एग्जाम्पल 3 सर, इसमें जब हम लोगों ने रेसिप्रोकल लिया है तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है? तो तुम बच्चे करोगी स्टार्टिंग ऐसे, लेट लार्जर नंबर भी स्मॉलर नंबर भी। सर नहीं, दोनों वेज से अगर हम 1/8 माइनस x माइनस 1/x करते तो भी सेम ही आता आंसर। एक मिनट, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, हाँ सेम आएगा बच्चे। ओके सर, तो हम लोग जैसे भी वैसे कर सकते हैं। हाँ इसमें सेम कर सकते हैं। ओके सर। हाँ यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं थोड़ा सा, कि डिफरेंस होता सम की जगह, कि डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। आंसर चाहे कुछ भी आए, मतलब मेथड समझा रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर is 8 and difference of their reciprocal is 2/15। इस टाइप का आई थिंक सम किया भी था हमने, क्या नहीं किया था? मुझे याद आ रहा है कि किया था हमने, और मुझे ये नहीं याद आ रहा कहां पे किया था। चलो याद समझ लो बच्चे। एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15। तो यहाँ पे देखो, लार्जर, जब भी डिफरेंस की बात आ गई तो लार्जर माइनस स्मॉलर 8 के इक्वल होगा ना, रफ वर्क में कर लो। यस सर। स्मॉलर नंबर को मैंने ले लिया x, लार्जर क्या होगा, x प्लस 8। 8 plus x। Now difference of their reciprocal is 2/15। तो अब जो स्मॉलर का रेसिप्रोकल है वो बिगर होगा और लार्जर का रेसिप्रोकल स्मॉलर होगा, तो 1/x पहले आएगा। लार्जर माइनस स्मॉलर पॉजिटिव नंबर आता है ना, तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है बच्चे। ओके सर। यहाँ पे 1/8 plus x माइनस 1/x नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा जब डिफरेंस दिया हो। सम दिया है तो जैसे मर्जी ले लो, कोई मर्जी नंबर ले लो। ओके सर। और सर पेज 148 पे हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन 22। 10F exercise. Oh, 22. यस सर। Can this be the nth term of AP?
an बच्चे 2n स्क्वायर माइनस 7 के इक्वल रख लो, n की वैल्यू 1 फिल करो तो a1 कितना आएगा 2 माइनस 7, n की वैल्यू 2 फिल करेंगे तो कितना आएगा a2 4 2 8 8 माइनस 7 दैट इज 1, यस सर, n की वैल्यू 3 फिल करो 3 स्क्वायर 9 2 18 माइनस 7 11। अब d1 फाइंड करो, हमने चेक करना है ना कि एपी बन रही है कि नहीं बन रही। यस सर, 1 + 5 6 आ गया, d2 फाइंड करो 11 - 1 10 आ गया, यस सर, कॉमन डिफरेंस सेम है, नो सर, नो इट इज नॉट एन एपी। थैंक यू सर। सर और एक और क्वेश्चन बस सर, जो ग्रुप पे मैंने अभी भेजा है सर, वो स्वाति ने सुबह भेजा था, वो मुझे समझ नहीं आया था। एक सेकंड बच्चे, मुझे ओपन करने दे दो पहले तो, सर वो ट्रायंगल वाला। एक सेकंड मुझे देख, अभी खोलता हूँ बच्चे मैं। तुम्हारे ना पढ़ने वाले हैं चांटे सबके, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा इजी सम माही हो नहीं सकता बच्चे। सर ये इजी है। कुछ भी है ही नहीं इसमें, ओरल क्वेश्चन है ये एंगल कितना आएगा बच्चे माही? 30। इस ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल है, यस सर, इसके सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड इक्वल होगी, यस सर, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस हो गया। तो उधर बस साइड कैसा इक्वल किया आपने? कौन सी ये वाली? यस सर। इस ट्रायंगल में बच्चे एस आर पी ट्रायंगल में ये और ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, यस 30 सर। आ गया, तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ऑपोजिट। ओके सर। माही यस सर। चांटा मारने का मन कर रहा है अपने आप को? नहीं सर, वो किसी ने वो कुछ बाइसेक्टर वाला लिखा था ना, तो इसलिए वो मुझे यस सर। ऐसे होगा। नहीं मैंने होगा। लिखा था, मुझे बाइसेक्टर थ्योरम समझी थी मैंने। चलो बाइसेक्टर दिया है, बट उस टाइप का कुछ है ही नहीं ना इसमें, रेशियो वाला तो कुछ है ही नहीं, या मल्टीप्लाई वाला कुछ है ही नहीं, ग्रेटर वाला आ गया यहाँ पे तो बीच में एक सिंबल। सर बट उन्होंने तो एक ही 30 दिया है, क्यों एक 30 दिया है बच्चे? दोनों 30 दिए एंगल हैं। S30 नहीं दिया। क्या देख, S30 नहीं दिया, फाइंड तो करना है एंगल सम प्रॉपर्टी बिगर ट्रायंगल में, एस के पी में बच्चे तीनों एंगल्स का सम, ये पूरा Okay, 60 हो गया sir. ना, तो 30 आ जाएगा ना, यस सर। अंडरस्टूड? So sample 3. पेज नंबर 232 पे क्वेश्चन नंबर 20। सैंपल पेपर का के बुक का कौन से पेज पे हर्ष? सर 232 क्वेश्चन नंबर 20। 232, एक सेकंड बच्चे, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं सारे सबके डाउट क्लियर करके ही सोऊंगा आज। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। ओके सर। 232 पे बच्चे कौन सा सम? 28। 28। ए बी सी, यहां से बच्चे ऐसे लाइन है, एक परपेंडिकुलर है, ई दिस इज डी, ABC is a right angle triangle with angle ABC 90. D is any point on AB and D is perpendicular to AC. Prove that. हमने प्रूफ क्या करना है बच्चे? ADE similar to ABC, ACB. हो गया ये तो, एंगल ए बिगर ट्रायंगल के सिमिलर करनी है बच्चे, छोटी ट्रायंगल, एंगल ए कॉमन, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बच्चे। हर्ष? यस सर। ईच 90, ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई। उसके बाद बच्चे उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या बोला है? AC गिवन है 13, BC गिवन है 5, AE गिवन है 4, DE and AD we have to find.
अब बच्चे ट्रायंगल सिमिलर कर ली थी ना, तो AD अपॉन AC किसके इक्वल? DE, तीनों साइड्स लिख लो एक बार, CB इज इक्वल टू AE अपॉन AB। AD नहीं पता, AC पता है 13, DE नहीं पता बच्चे, CB पता है 5, AE 4, AB बच्चे पाइथागोरस थ्योरम बिगर ट्रायंगल में फाइंड कर लेंगे हम, 12 आ जाएगा। पाइथागोरस से ABC में कैन यू फाइंड AB ना? Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. Yes, sir. अब फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल कर दो और सेकंड वाले को भी थर्ड के, AD एंड DE की वैल्यूज आ जाएंगी बच्चे। Okay, sir. उसके बाद उन्होंने थर्ड पार्ट में क्या पूछा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED। अब बच्चे यहां पे आओ वापस, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर की थी ना? यस और नो? Yes, sir. तो इनके एरिया की रेशो क्या होगी? Square of its side. स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसको कट कर लेते हैं 1/3। AE अपॉन AB 1/3 आया तो 1:9 आ जाएगा। Yes, sir. सब ACB नहीं चाहिए हमें, तो रेसिप्रोकल कर लो, ACB अपॉन एरिया ADE किसके इक्वल? 9/1 के। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 1, both sides from 1, 1 minus area ACB मतलब ADE, सॉरी गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 1 नहीं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स आएगा बेटा। एरिया ACB -1 अपॉन एरिया ADE -1, माइनस सीधा कर दूं बच्चे, मैं एरिया AD ही लिख दूं एलसीएम लेके Yes, sir. शॉर्टकट में, और इस साइड 9 - 1 8. 8, ACB माइनस ADB ADE, ये वाला एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, Yes, sir. और नीचे ADE का एरिया 8:1 है, रेसिप्रोकल कर दो 1:8 आ जाएगा। समझे? Yes, sir. Yes, sir. Sample 3, question 8. सर अगर बिना रेसिप्रोकल किए कर लेते तो भी आ नहीं सकता था? यहाँ पे बच्चे यस सर। बच्चे AD ACB है, ACB है ना, ACB नहीं चाहिए मुझे। नहीं, ACB माइनस ADE सिंपल वहीं पे कर लेते तो। इसको के ऊपर वाले को? सर नीचे वाले को। नीचे वाले को तो बच्चे ADE प्लस BCED लिख सकते हैं, माइनस तो ओके नहीं सर। होता ना। एक चीज का बच्चे हमेशा याद रखना, जो चीज सेफ चाहिए उसको नीचे कर लो। अब जो चीज फाइंड करनी थी हमें, एरिया ADE अपॉन BCED चाहिए था, ADE सेफ चाहिए क्योंकि ऑलरेडी है, तो उसको नीचे करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे ही करेंगे हम। समझे? जी सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सैंपल पेपर का बच्चे कौन सा सम था? Question 8. क्वेश्चन 8। ये फिगर है बच्चे, इन द गिवन फिगर AM is equal to AD, angle B is 63 and CD is an bisector of angle C, ये एंगल इसके इक्वल है, MAC फाइंड करना है। चलो मैं पहले फिगर बनाता हूं बच्चे। ABC, CD is the bisector of this angle, मैंने कट लगा दिया, फिगर में पता चल जाएगा ये एंगल इसके इक्वल है। यहां से बच्चे एक लाइन AM है, such that AD and AM are equal. This angle is 63. CD is an angle.
क्या करें? MAC, ये वाला एंगल फाइंड करना है बच्चे, डॉट लगा दिया, मींस ये एंगल हमने फाइंड करना है. व्हाट वी कैन डू? और कुछ नहीं दिया हुआ. कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें? इसके सामने ये वाला एंगल आ जाएगा, इसके सामने ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है. ठीक है, बाइसेक्टर इन दोनों के सम के इक्वल. एक सेकंड बच्चे. सर सी ए बी को किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है? कैसे? सर सी ए बी को किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है? सी ए बी को बाइसेक्ट थोड़ा कर रहा है. ए बी को, एंगल बी को सी को बाइसेक्ट कर रहा है बच्चे, ये इसके इक्वल है. एंगल बाइसेक्टर एक थ्योरम। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बच्चे, नहीं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं लगेगी. जस्ट वेट, इन दोनों को एक्स ले ले बच्चे. ये एंगल 1 और एंगल 2 मार्क कर लूं मैं. सबसे पहले एडीएम ट्रायंगल में, एडीएम ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल है ना? एडी एंड एएम आर इक्वल. यस और नो? यस सर. तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड? यस सर. अब इस ट्रायंगल में बच्चे एंगल 1 क्या है? डीबीसी. एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल है ना? तो एंगल 1 63 प्लस एक्स के इक्वल होगा. यस और नो? यस सर. टेक दैट इक्वेशन नंबर 1. हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, इसको वायलेट कर लूं बच्चे, में थोड़ा इजी हो जाएगा लिखना. अब जहां दो टिक्स लगा दी, एंगल 2 इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं है. इस एंगल का, एसीएम का एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है ना? तो एंगल Yes. 2 किसके इक्वल होगा बच्चे? बोलो. x प्लस वाई. x प्लस वाई 2. But 1 and 2 are equal. Yes or no? Proved ever? From equation first, second and third. वन जो सर्कल कर दिया इस 2 के इक्वल है ना थर्ड इक्वेशन में? यस सर. तो जहां टिक्स लगा दी, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी ना राइट साइड? यस सर. Yes, sir. एक्स से एक्स कैंसल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? G3. तो ये वाला एंगल फाइंड करना था हमने. आ गया? सर ये कौन से मैम. चैप्टर का है? ये बच्चे लॉजिकल वैसे ही सम है. सर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? कुछ भी सकता है. ये नहीं पता कि बहुत ज्यादा इजी पेपर आ जाए, कि तुम्हारा 10 मिनट में हो जाए, और आने को बहुत मुश्किल भी आ सकता है. बट मुश्किल कभी आज तक तो आया नहीं है. समझे? यस सर. और सर सिलेबस से ही आना चाहिए. कई बार कोई बैठा होता है मेरे जैसा पेपर डालने वाला, कि डाल के देखते हैं कि बच्चे करते हैं कि नहीं करते, दिमाग कितना काम करता है उनका. समझे? यस सर. ये तो वैसे 9th का सम ही है. आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं. ओके. The sample paper 2 का 23. सैंपल पेपर 2 का 23rd. Yes, sir. A class board contains 64 equal squares and the area of each square is this. A border round the board is 3 centimeter wide. हाँ, ये बच्चे चेस बोर्ड आना था, क्लास बोर्ड लिख रखा है. ये है बेटा
इसके अंदर टोटल ऐसे 64 बॉक्सेस हैं जिसमें प्यादे, हाथी, घोड़ा सारे रखे होते हैं। 1 2 3 4 एंड 100 कितने ऐसे ऐसे 64 है। हर एक का एरिया गिवन है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ चेसफोर्ड 64 विदाउट into बॉर्डर। 5. विदाउट लिख दो, विदाउट बॉर्डर। विदाउट बॉर्डर ही होगा ना, क्योंकि बॉक्स का एक का बॉक्स का 6.25 है इंटू 64। इसका एरिया आ गया बच्चे। बॉर्डर अभी मैंने बनाया नहीं है, बॉर्डर बाद में बनाता हूं मैं। 625 अपॉन 100 इंटू 64। 25 के डिब्बे 4, यहाँ 25, यहाँ 16। 16 को 25 को 16 से किया, कितना आ गया? 400 आ गया बेटा। इसकी साइड को ए लेट कर लो, ए स्क्वायर। इसका पूरे का एरिया आ गया, स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 400 का स्क्वायर रूट, दैट इज 20 आ गई साइड। ये साइड भी 20, ये साइड भी 20। अब उन्होंने क्या बोला है? 3 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर बनाया है इसके। इस साइड भी 3, इस साइड भी 3, इस साइड भी 3, इस साइड भी 3। आउटर लेंथ कितनी है, मतलब साइड कितनी आ जाएगी बच्चे? 26 आ जाएगी। 3 साइड ऐड, 3 इस साइड ऐड, 3 साइड 3 साइड, मतलब ये भी बड़ा स्क्वायर बन गया। सबसे पहला पार्ट, लेंथ ऑफ साइड ऑफ चेस क्लास बोर्ड नहीं है, चेस बोर्ड है। कितनी फाइंड की है बच्चे हमने? 20 फाइंड की है, या तो है नहीं। अच्छा 26, सॉरी। चेस बोर्ड का उन्होंने ये थोड़ा बोला है कि चेस के जो स्क्वायर्स हैं उनका सारे का है, दैट इज 26। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड इन केस इज, क्या है ये? यहाँ कुछ है दिया तो है नहीं, सारा कुछ तो दे रखा है। तो ये कर सकते हैं बस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से बना सकते हैं बच्चे। ए स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। डी की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ए वाली टर्म नहीं है। 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, 1600 आंसर। ठीक है, यही करेंगे बच्चे फिर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जो यहां से एरिया फाइंड किया था ना, जो इसको इस साइड ले आए, ये आ जाएगा। Positive value of p so that the equation this and this both have real roots. ये इसके साथ रिलेटेड ही नहीं है, ये अलग से डाल दिया बीच में क्वेश्चन। क्या है? दो इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड दिस बोथ हैव रियल रूट्स। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p बतानी है हमने। और दूसरी बच्चे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहां से डी फाइंड करो, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 64, 256। यहां से बच्चे डी की वैल्यू फाइंड करो, 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4p। यहां पे भी बच्चे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे भी डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल इक्वल में भी रियल होते हैं, ग्रेटर पे भी रियल होते हैं। यहां डी की वैल्यू फिल करो, पी स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस टाइप के सम में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था बच्चे, याद करो कुछ। p प्लस 16, p माइनस 16, यहां बच्चे 64 माइनस 4p। इसको तो लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे। माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 64, माइनस p माइनस 64 अपॉन 4, 16 माइनस से माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, p लेस देन इक्वल टू 16 आ जाएगा बेटा। इसमें तो ये आ गया। इसके अंदर बच्चे जो नेगेटिव वाली टर्म होती है उसका साइन यही रहता है, और जो पॉजिटिव वाली टर्म होती है जिसमें प्लस, ये याद रख लेना,
उसको लेस कर देना है। P क्योंकि मेरे है तो लॉजिक इसका पूरा प्रॉपर, पर अभी अब इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। टोटल 4 केसेस बनते हैं। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बता ही देता हूं कि कंफ्यूजन ना रहे। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। Yes, sir. दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तभी ग्रेटर देन 0 आएगा ना। माइनस माइनस प्लस तभी ग्रेटर देन 0 होगा, प्लस 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 होगा तभी ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। p प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा केस p माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थर्ड केस p प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0 एंड p माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। इन चारों केसेस में से बच्चे ओनली 2 केसेस आर ट्रू, 2 आर फॉल्स। कैसे? यहां से p क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16 आ जाएगा, यहां से p ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ जाएगा, यहाँ p लेस देन इक्वल टू माइनस 16 आ जाएगा, यहाँ p लेस देन इक्वल टू प्लस 16 आ जाएगा। सबसे पहली ऑप्शन जो आई आंसर आया है माइनस 16 से ग्रेटर वैल्यू 17, यस और नो? -15। Minus सॉरी 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 सॉरी, माइनस 17 ही, माइनस 15 यहां फिल करो, इसमें सिर्फ लेफ्ट में। माइनस 15 प्लस 16 1, माइनस 15 माइनस 16 माइनस 31, क्या आ गया, माइनस 31 आ गया। वो क्या है, 0 से ग्रेटर है? नहीं ना, तो पहली ऑप्शन गलत है। p ग्रेटर देन 16, इससे हमारे पास ये आया ना, 16 से ग्रेटर 17, यहां 17 प्लस का आएगा, या भी 17 माइनस 16 प्लस का आएगा, प्लस 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 हो जाएगा ना, ग्रेटर देन 0 आएगा ना। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। p is less than minus 16, minus 16 से लेस वैल्यू minus 17, minus 17 plus 16 minus 1, minus 17 minus 16 minus 33, दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 33 आएगा, दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें से बच्चे p लेस देन 16, 16 से लेस 15, 15 प्लस 16 31, 15 माइनस 16 माइनस 1, माइनस 31, 0 से ग्रेटर है? नहीं है, मतलब ये केस भी रॉन्ग है। ये 2 केसेस बने ना। फंडा इसका यही है, याद करने का मेथड, रट्टा मार लो कि जिसमें माइनस आ गया वो वही सिंबल रहेगा जो यहाँ पे है, जो दूसरा है वो लेस हो जाएगा। यहां से p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यहां से p इज लेस देन इक्वल टू माइनस 16। अंडरस्टूड? अगर ऑलरेडी यहाँ लेस हो, देंगे। यहाँ लेस हो, यस सर। तो यहाँ लेस हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन। बस नेगेटिव वाले में वही साइन रहेगा, पॉजिटिव वाले में साइन चेंज करना है। अब इन तीनों में क्या चीज सेम है, इसको तो निकाल दो। इन दोनों में बोलो बच्चे। So 16. 16, तो 16 इज द आंसर, कि दोनों के लिए वो करेक्ट है। समझे? अब ये सम तो आता होगा, ये तो सिंपल है। Yes, sir. ए की एक्स के प्लेस पे 2/3 फिल कर दो, ए बी में इक्वेशन बन जाएगी, -3 फिल कर दो एक्स के प्लेस पे, ए बी में दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करो एंड गेट द आंसर। तो किसी ने ग्रुप में क्वेश्चन भी भेजा है एक। हाँ कोई बात नहीं बेटा, टेंशन ना लो, अभी देखता हूं। हाँ जी, और मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 यूनिट इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर मतलब A3, sorry, 600 in the third year and 700 in the seventh year. Assume that the production of TV increases uniformly in the fixed number every year. Every year fixed number से बच्चे नहीं दिखेगा, है ना, हमारे पास है पर फोन। Uniformly by the fixed number every year. A3
किसने भेजा है ये? तनु ने। तनु तनु A3 Yes, बच्चे sir. किसके A इक्वल? plus 2D. 600. A7 A plus 60 is equals to 700. first and this is second. Subtract these two. Minus 4D minus 100 and D we get 25. तो 25 इंक्रीज होगा एवरी ईयर। और ए इसकी में वैल्यू फिल कर दो, ए भी फाइंड कर लो पहले ही। 50 इज इक्वल टू 600, ए की वैल्यू 550 आ जाएगी। मतलब फर्स्ट ईयर 550 पर प्रोडक्शन हुई थी, उसके बाद 25 एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन द फर्स्ट ईयर 550 आंसर। सेकंड, द नंबर ऑफ यूनिट बाय विच द प्रोडक्शन एवरी ईयर 25। प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन द 8th ईयर, A8 फाइंड करना है बच्चे। सिंपल एनफ तनु। सिंपल है बच्चे। सम 5 7 5 12 725। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन इन 10 ईयर S10 बच्चे, मुझे नहीं आता, अपने आप करोगे। इन विच ईयर 870 यूनिट, इन विच ईयर NA sets are manufactured? AN 875, N की वैल्यू A plus N minus 1 into D 875, A and D is already there, A and D हमने फाइंड कर लिए हैं बच्चे। यहाँ वैल्यू फिल करो, N की वैल्यू इन विच ईयर आ गया ना, तो N फाइंड करना है। हो जाएगा? Yes, sir. सर वैसे हमें एपी से रिलेटेड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। कोई बात नहीं, आ भी सकता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज याद करके जाएं क्या? नहीं बच्चे, वहां बना लेना ना टेबल। ओके सर। फॉर्म करना आता है टेबल की नहीं आता? सदर आता है। बस फिर सर कैसे फॉर्म करें? 0 1 2 3 4, अब सबके नीचे 4। 0 1, मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज ये होती है ना, 30 45 Yes, sir. 60 90। सबके नीचे 0 1 2 3 4 बच्चे, सबके नीचे 4। सर लॉगबुक में ये वैल्यूज होते हैं? हाँ जी बेटा। ओके सर। याद आया कि नहीं आया? यस सर। सर हमें हमारे टीचर ने नहीं करवाया था ये। 9th में किया नहीं? साइन थीटा नहीं करवाया हमारे टीचर ने। तेरे ना पहले तो मेरे को चांटा मारने का मन करता है। तू पहले मेरे को ये बता, तूने ट्यूशन छोड़ी क्यों थी पहले कनिष्का? आज मैं क्लियर ही कर लूं तेरे से तो बात। मैंने फर्स्ट टाइम रखी थी, इसलिए मेरे से मैनेज नहीं हो रही थी बच्चे बहुत लॉस हुआ है क्लासेस तेरा, और पता है? ट्यूशन। बहुत लॉस हुआ है तेरा, ये चीज पता है तेरे को? क्योंकि अभी हाइट एंड Yes, डिस्टेंस sir. चैप्टर किया होता, या इसमें चैप्टर्स किए हैं, ये सारी चीजें की हुई हैं, समझे? 0/4 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, इनको कट किया हाफ, 1/√2, यहां से √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, कट किया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये साइन की वैल्यूज हैं बच्चे। साइन 0 की 0, साइन 30 की हाफ, साइन 45 की 1/√2, √3/2, 90। कॉस बच्चे लास्ट से शुरू कर दो, लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में, √3/2, 1/√2, half, and the last is 0. tan sin upon cos, 0/1 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3, 1/0 इनफाइनाइट। इसके बाद तो बताया ना बच्चे, tan का मतलब cot पीछे से शुरू कर देंगे, यस √3, सर। 1/√3 and 0। secant cos का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, हाफ का 2 और 0 का इन्फिनिटी। कॉसिकेंड ऐसी साइन का रेसिप्रोकल याद लास्ट से शुरू कर दो, जैसे साइन आया था कॉस लास्ट से शुरू किया, tan आया, कॉट लास्ट से शुरू कर दिया, सीकेंड आ गया, कॉसिकेंड लास्ट से शुरू कर दो, वो टेबल बन जाएगा बच्चे। तो सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है?
सदफ, तेरे को ये Yes, पता sir. नहीं है अभी तक? मतलब अभी आप बोल रहे थे तो मैं नोट डाउन कर रही थी. कॉस का बच्चे साइन कॉस टेन कॉट सेकंड कोसेकेंड होता है ना, फर्स्ट लास्ट का रेसिप्रोकल, सेकंड सेकंड का लास्ट का, थर्ड थर्ड लास्ट का. Yes, sir. Yes. सर पेज नंबर 51 किसका? सैंपल पेपर और बुक? सर बुक. ओके. 71. यस सर. सर इसमें ये जो इम्पोर्टेंट दिया है सर, आप यही बता रहे थे अभी. कहाँ इम्पोर्टेंट दिया है? Sir, 51. 51. पेज नंबर 51 पे. यस सर. नहीं बच्चे, सर इससे हाँ पहले उस टाइप का ही है, उस टाइप का ही है बच्चे जो समझाया है मैंने. सर तो जब उस- नेगेटिव, सर आपने बताया था कि जब नेगेटिव होता है तो सर सेम रहता है इनइक्वालिटी का साइन. हम्म. हाँ जी बेटा, 4 केसेस बनाए हैं ना इन्होंने भी, केस Yes. 1 केस 2, उनमें से 2 केस ट्रू हैं, 2 रॉन्ग हैं. नेगेटिव वाले को ग्रेड मतलब वही साइन रहेगा और वो पॉजिटिव वाले में साइन चेंज हो जाएगा. और बताओ, और कोई Sam- डाउट? And 19. आशिया आवाज कट गई बच्चे तुम्हारी, फिर से बोलो. Sample 2, question 19. सैंपल 2 क्वेश्चन 19. P, Q, R together have 180 candies. Among them, P gives Q and R each as many candy as they already have. After this, R gave Q half as many candy as Q already has, and R also gave P twice as many candy as P already has. Now each of them has the same number of candies with them. What is the ratio of the respective number of candies of P and R? अब बेकार सम डाला है. क्या करें बच्चे इसमें? क्या लिखा उन्होंने? P Q R have together टोटल तीनों के पास कितनी कैंडीज हैं? 180. 180 कैंडीज है ना. तो P Q R, P की कैंडीज को ले लो X, Q के पास सपोज कर लो Y कैंडीज हैं, Z R के पास Z है. तीनों का सम कितना होगा? 180 ना. यही है. अब फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है? P Q R together have one candidates. P gives Q and R each as many candies as they already have. जितनी उनके पास कैंडीज थी उतनी उनको और दे दी. तो P के पास, एक मिनट, P Q R में फिर से फर्स्ट कंडीशन लेता हूं. ये Q के पास कितनी कैंडीज थी? ऑलरेडी है Y, तो इसमें Y कैंडीज और ऐड होगी. R के पास Z थी, Z कैंडीज और ऐड होगी. तो Q के पास कितनी होगी? 2Y होगी. और R के पास कितनी होगी? 2Z. P के पास X थी, -Y -Z होगी ना. बोलो. Yes, sir. P के पास इतनी बचेंगी क्योंकि उसने Y कैंडीज Q को दे दी और Z कैंडीज R को दे दी. ये फर्स्ट कंडीशन है. अब सेकंड कंडीशन आगे क्या रीड किया लिखा है बच्चे? आफ्टर दिस R gives Q half as many candies as Q already has. R ने क्या किया? जितनी कैंडीज उसके पास ऑलरेडी हैं उसका हाफ और दे दिया. तो कितनी कैंडीज हो जाएंगी उसके पास? 2Y कैंडीज ऑलरेडी थी, 2Y का हाफ Y ऐड कर दिया. और and R also give P twice as many candies as P already has. P के पास इतनी है तो P के पास कितनी हो जाएंगी? 2x - 2y - 2z हो जाएंगी. yes or no? ट्वाइस कर दिया इसका, इतनी कैंडीज और दे दी, मतलब ट्वाइस का मतलब यही हुआ. Yes, sir. नहीं सॉरी, गलत कर दिया. ट्वाइस इतनी कैंडीज तो उसके पास ऑलरेडी थी, प्लस इसका ट्वाइस दिया है बच्चे, ये दिया है उसने.
उसको, यस और नो? तो इसके पास जेड के पास कितनी रह जाएंगी आर के पास? 2z कैंडिडेट्स में से y कैंडिडेट्स यहाँ माइनस होगी और ये चीज माइनस हो जाएगी, समझे? इतनी कैंडीज ही बचेंगी उसके पास। यस और नो? तो तीनों के पास अब इक्वल है, ये x माइनस वाई माइनस जेड और ये 3 कर दूं मैं। P के पास इतनी कैंडीज हैं, इसके पास इतनी कैंडीज हैं 3y। इसको सॉल्व करो बच्चे। 2z माइनस वाई माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2z 4z, y माइनस वाई प्लस वाई 2y y माइनस 2x। इसके पास इतनी कैंडिडेट्स, तीनों के पास इक्वल है। अभी तीनों को इक्वल कर दिया, यस और नो? इसको भी इसके इक्वल कर दो बच्चे, इसको भी इसको इक्वल कर दो। 3x माइनस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 3y। y वाली टर्म उस साइड ले जाओ, 3x माइनस 3z 6y बच्चे, 3 कॉमन लेके उसके साथ कट कर दो, 2y आ जाएगा, ये कंडीशन। अब इनको भी इक्वल करो, 3y इज इक्वल टू 4z प्लस y माइनस 2x। इसको इस साइड ले आए 2y, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, z माइनस x। y की वैल्यू ये आ गई, y के प्लेस पे यहां पे फिल कर दें। x माइनस जेड इज इक्वल टू 2z माइनस 2x। सर राइट हैंड साइड पे 2z माइनस x नहीं आना चाहिए? कहाँ पे? सर राइट हैंड साइड पे 2 कॉमन जहां आपने लिया था, यहाँ सर इसके नीचे। 2 से 2 कट हो गया ना बेटा। सर ऊपर 4z माइनस 2x बचा, तो आपने 2 ठीक है। कॉमन ले लिया, तो 2z माइनस x ठीक बचना है ठीक चाहिए। है, गलती हो गई। यहाँ पे पीछे एक साइड पे ले जाओ, 3x 4z प्लस z, 3x किसके इक्वल आ गया बच्चे? 5z के इक्वल आ गया, ये बना। अब उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला था बच्चे? P एंड R की रेशो बोली थी, P एंड R की रेशो बोली थी। P के पास कितनी कैंडिडेट्स थी? X, उसके पास Z थी, हो गया। Z नीचे ले जाओ, 5 अपने प्लेस पे है, 3 नीचे जाएगा, 5:3 आंसर आ गया। बेकार सम, दिमाग खराब कर देगा ये सम। फिर से देख लो क्या था। सबसे पहले बच्चे तीनों के पास मैंने कैंडीज X, Y और Z ले ली। P ने क्या किया? दयालु हो गया ये पूरा, जितनी कैंडीज इसके पास थी उतनी और दे दी इसको। Y कैंडीज थी, Y और दे दी। Z के पास Z थी, Z दे दी। तो P के पास कितनी होगी? Y और Z माइनस हो गए ना, P के पास इतनी बच गई, Q के पास 2y हो गई, R के पास 2z हो गई। अब R दयालु हो गया, R ने क्या किया? जितनी Q के पास कैंडीज थी उसका हाफ उसको और दे दिया, मतलब 2y का हाफ। ये इस पे नहीं आना, जो उसके पास अभी है 2y का हाफ ऐड कर दिया। 2y का हाफ क्या होगा? y होगा। और जो P के पास है उसका ट्वाइस और दे दिया, इतनी उसके पास ऑलरेडी थी प्लस ट्वाइस ऑफ ये आ गया। इसके पास तो कितनी बची? सर हाँ जी आर की बेटा। कैंडीज कम होंगी ना इसके बाद? हाँ ये की तो है बच्चे, y कैंडीज इसको दी थी ना, Yes, तो y sir. माइनस हो गया। इतनी कैंडीज इसको दी थी, वो माइनस कर दिया। इसको सॉल्व करके ये आ गया ना। तो कहते हैं अब इन दोनों को ऐड किया बच्चे, ये आ गया, ये ऐड किया, ये आ गया, ये आ गया। तीनों आपस में इक्वल है। मैंने क्या किया? इस दोनों को इक्वल कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने पे बच्चे ये जो बॉक्स में किया ये आ गया सॉल्व करके, यहाँ पे किया सॉल्व, ये आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी, x माइनस जेड एज लाइक 2 एज लाइक, y की वैल्यू 2z माइनस x आई है, y के प्लेस पे फिल कर दी। सॉल्व किया बच्चे, ये बन गया हमारे पास x अपॉन जेड
x किसकी कैंडिडेट थी, p की, और ये r की थी, तो ये 5:3 आंसर आ गया। आया समझ? दिमाग घुमा दिया इस हमने। और बोलो। सर पेज नंबर 49 पे बुक में हाँ जी बेटा। सर जो 12th और 13th सब में है एंड और का कॉन्सेप्ट बता दो। एंड का मतलब होता है कॉमन, कि दोनों में जो कॉमन वैल्यूज है वो लेनी है, ठीक है। और का मीनिंग होता है ऑल वैल्यूज, जो कॉमन है वो सिंगल टाइम, और जो रिमेनिंग बच गई दोनों में वो भी आएंगी। सपोज ए की वैल्यू है बच्चे 1 2 3 4, वैसे ही ले रहा हूं मैं 5। बी की वैल्यूज हैं 2 3 4 5 6 7। अब जहां पे एंड आ गया, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, इसमें नहीं है। 2 3 4 5 ये है ना कॉमन, तो 2 3 4 5 आ जाएगा। जहां और आ गया बच्चे, और का मीनिंग है यूनियन, ए यूनियन बी। वहां पे जो कॉमन वैल्यूज हैं 2 3 4 5 वन टाइम आएंगी, एक्स्ट्रा 1 बच गया और 6 7 बच गया ना, वो भी आएंगे। ये है कॉम और का मतलब। ओके समझे? सर। और बोलो। बस एग्जाम कितने बजे है बच्चे? सर 11 o'clock। 11 o'clock। स्कूल कितने बजे जाना है घर सर से? 10:15। 10:15। 10:15। तो मॉर्निंग में बच्चे किसी को डाउट हुआ तो नियर अबाउट 7 कितने बजे लगाएं बताओ मॉर्निंग में? सर हम लोग अगर ग्रुप पे भेज दें तो आप सोल्यूशन ही भेज दीजिएगा। चलो मैं ट्राई कर लूंगा, क्योंकि एक्चुअल में 6 to 7 7:30 रख लो या 7 रख लो, तुम्हारे पे डिपेंड है। मॉर्निंग में क्या उठा नहीं जाएगा? मॉर्निंग क्लास रखोगे आप? हाँ क्लास का सर ही बोल रहा हूँ, क्लास डाउट। रहने दो, अगर किसी को होगा तो पूछ लेंगे। अच्छा व्हाट्सएप में पूछ लेना बच्चे, ठीक है। यस सर। यस सर। सर वैसे कितने बजे तक पूछ सकते हैं, मतलब मॉर्निंग में आप कितने बजे से बिजी होते हो? बिजी तो तुम्हारे लिए तो अभी कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, जब मर्जी पूछ लो बेटा, ओके सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अभी तो वैसे मैं अभी भी 1 2 घंटे टीवी देखूंगा, तभी पूछना वो भी पूछ लेना, ओके। यस सर। यस सर। बाकी सो गया तो कुछ कह नहीं सकते। चलो ओके बाय। बाय सर, थैंक यू सर।